रात का समय था। बादलों की गड़गड़ाहट आसमान को हिला रही थी। हर बिजली की चमक गांव के पुराने पेड़ों को कुछ पल के लिए उजाला देती और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। रामपुर गांव के किनारे एक पुराना और जर्जर मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि किसी और का बसेरा है। उस रात लगातार बारिश हो रही थी। पवन, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, कि बाइक की हेडलाइट उस वीराने में मुश्किल से कुछ मीटर तक जाती थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर बहता पानी छोटा सा नाला बन चुका था। गांव पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले बाइक अचानक बंद हो गई। पवन ने बार बार किक मारी, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आसपास कोई आदमी नहीं। मजबूरी में उसने वहीं खड़ा होकर चारों ओर देखा। सिर्फ बारिश, अंधेरा और एक टूटी सी हवेली दिखाई दी जो सड़क के किनारे थी। हवेली का नाम था श्याम महल। लोग कहते थे यह हवेली बरसों से वीरान है, पर बारिश की रातों में वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। पवन को बचपन में यह सब सुनाई देता था, पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था। अब वही हवेली उसके सामने थी। बरसते पानी से बचने के लिए वह हवेली की ओर बढ़ गया। जंग लगे गेट को उसने धीरे से धक्का दिया। गेट की चरमराहट ने हवा में एक अजीब सा डर फैला दिया। अंदर अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था, छत से फफूंद की बदबू आ रही थी। कोई है यहां? पवन ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह भीतर चला गया, टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डाली। वहां किसी पुरानी औरत की धुंधली तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में औरत के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और आंखें जैसे किसी को घूर रही हों। अचानक हवेली के दूसरे कमरे से दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज आई। पवन ने घबराकर टॉर्च उधर फेंकी। दरवाजा हिल रहा था, शायद हवा से, उसने सोचा। वह अंदर गया तो देखा कि फर्श पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, मत आना बारिश की रात में। पवन के गले में कुछ अटक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अभी तक खाली दीवार पर अब वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने कुछ देर पहले देखी थी। वही लाल साड़ी, वही भीगी बालों से टपकती बारिश की बूंदें और आंखों में मौत जैसी ठंडक। वह चिल्लाया और बाहर भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़की के पास जाकर उसने देखने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ काली बारिश थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने आ ही लिया मेरी बारिश की रात में। उसकी सांसें रुकने लगीं। औरत उसके करीब आई, चेहरा एकदम पास। उसके गले पर ठंडी हवा की लहर महसूस हुई। उसने देखा औरत के पांव जमीन से ऊपर थे, वह तैर रही थी। पवन के कदम पीछे हटे, पर फर्श पर पानी जमा था। उसमें उसकी परछाई के साथ एक और परछाई झलक रही थी। औरत मुस्कुराई, अब तुम भी इस रात के हिस्से बन जाओगे, जैसे मैं बन गई थी। अचानक हवेली में तेज हवा चली, दरवाजे अपने आप खुल गए, औरत गायब हो गई। पवन किसी तरह गेट तक पहुंचा, बाइक की ओर भागा। इंजन एक ही बार में चालू हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली में कोई नहीं था, पर खिड़की से एक चेहरा उसे देख रहा था। बरसात अब भी नहीं रुकी थी। पवन के चेहरे पर अब बारिश नहीं, पसीने की बूंदें थीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अगली बारिश में फिर मिलेंगे। रात खत्म हो गई, लेकिन उस हवेली की खिड़की से अब भी किसी औरत की आंखें झांकती हैं। कहते हैं जो भी बारिश की रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसकी बाइक वहीं बंद हो जाती है और फिर वो उसे अपने पास बुला लेती है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पवन की हालत बिगड़ चुकी थी। उसके दोस्तों ने बताया कि वह रात को गांव के बाहर खेतों में बेहोश पड़ा मिला था। कपड़े भीग चुके थे और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, वो आई थी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि वह हवेली में बारिश वाली आत्मा से टकरा गया है, तो कोई बोल रहा था कि वह बस डर से बेहोश हो गया होगा। लेकिन पवन की आंखों में जो डर था, वो किसी सामान्य इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी मां ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उसके माथे पर
हाथ रखा और बोला, इस पर किसी अधूरी आत्मा की छाया है, इसे उसी जगह कुछ छोड़ना पड़ा है। पवन को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में हवेली की वही औरत बार बार दिख रही थी। वह चाहता था कि सब कुछ भूल जाए, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई उसे लगा कि बारिश फिर से आने वाली है। रात को उसने बाहर देखा, बादल घिर चुके थे, हवा वही थी जो पिछली रात थी। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से एक आवाज आई, बारिश लौट आई है पवन। वह पीछे हटा, मगर आवाज खामोश हो गई। उसने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, पर कुछ देर बाद खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, मेरा अधूरा वादा पूरा कर दो। पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली, कोई नहीं था, बस वही बूंदें गिर रही थीं जिनमें किसी अदृश्य साया की हल्की आकृति दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फिर पुकारा, और इस बार बहुत पास से। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। घर के सामने कच्चा रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन किसी ने वहां ताजे कदमों के निशान छोड़े थे। नंगे पैर गहरे और सीधे हवेली की दिशा में जाते हुए। पवन को डर लगा, लेकिन एक अजीब ताकत उसे उसी दिशा में खींच रही थी। वह बिना सोचे समझे चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही बिजली चमकी और उसने देखा गेट खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही सब कुछ फिर से पहले जैसा था। गीली दीवारें, वही तस्वीर, वही अंधेरा। बस इस बार फर्श पर कुछ नया था। एक पुराना लॉकेट जिस पर किसी औरत की तस्वीर लगी थी, वही चेहरा, वही मुस्कान। पवन ने लॉकेट उठाया, तभी पीछे से आवाज आई, तुम लौट आए वादा निभाने। वह मुड़ा और देखा, औरत उसके सामने थी, अब पहले से ज्यादा साफ। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से पानी की जगह खून टपक रहा था। उसने कहा, जिस रात मैं मरी थी कोई मेरा साथ नहीं था, तुम रुक गए होते तो शायद मेरी आत्मा भटकती नहीं। अब तुम ही मेरे आखिरी साथी हो। पवन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके ठंडे उंगलियों ने पवन के गले को छुआ। पवन की आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। तभी बाहर जोरदार बिजली गिरी। हवेली की छत का हिस्सा टूट गया और सब कुछ धुएं में भर गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली का आधा हिस्सा गिरा हुआ था और फर्श पर सिर्फ एक लॉकेट पड़ा था। पवन कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद गांव के तालाब के किनारे एक साइकिल मिली, वही जो उस रात खराब हुई थी, और साइकिल की सीट पर पानी में भीगा एक नोट पड़ा था, बारिश लौटेगी और मैं भी। उस दिन के बाद जब भी तेज बारिश होती, गांव वाले हवेली की खिड़की से एक साया देखते, वही औरत और उसके पास खड़ा एक लड़का। दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे किसी ने वादा पूरा कर दिया हो। और हर तूफानी रात में हवेली से आती है वही आवाज, बारिश की रात कभी खत्म नहीं होती।